हेलो एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं। आज की ये जो वीडियो है ये है आपके वाइट बॉल से ब्रिज हैंड जो है ये कितना दूर होना चाहिए, इसका फासला कितना हो, और दूसरा आपकी जो क्यू की टिप है ये वाइट से कितनी दूर होनी चाहिए। तो वाइट से आपका जो ब्रिज का फासला होता है उससे आपकी तकरीबन पूरी शॉट ही चेंज हो जाती है। आपकी पावर, आपकी स्मूथनेस जो होती है खेलने की, एक्यूरेसी, ये चीज़ें भी आपकी ब्रिज के डिस्टेंस से चेंज हो जाती हैं। अब जो पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है, जो आपका डिस्टेंस है ना वाइट से आपके हैंड का, हाथ का, उसे आपने, ये वाइट बॉल जो है ना इसे आपने ये डी में रखना है, ब्राउन के स्पॉट पर, ब्राउन के स्पॉट के ऊपर आपने रखना है। और ये देख रहे हैं ये लाइन लगी होती है, डी बनी होती है, ठीक है ना। ये जो डी है ना इस पर आपने फिर अपना ये ब्रिज हैंड, ये है अपना हाथ रखना है, ठीक है, ऐसे, ये चीज़। तो ये जितना डिस्टेंस ये आपका बनेगा ना इधर, यही आपका डिस्टेंस होना चाहिए वाइट से आपकी तकरीबन मोस्टली शॉट्स पर, रेगुलर शॉट्स पे आपका इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपके वाइट बॉल से आपके ये ब्रिज का, ब्रिज हैंड का। ये साइड से दिखाइएगा ज़रा, उधर से साइड से क्लोज करके, ये देखिए कितना डिस्टेंस है मेरा, इतना होना चाहिए, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा फिर जब आप खेलेंगे। ये अब इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत क्लोज भी नहीं होना चाहिए, फिर आपका डिलीवर सही नहीं होगा इधर से, ठीक है। इधर भी नहीं होना चाहिए, ये लाइन पे आपने हाथ रखना है। और ये फिर देखें आपका परफेक्ट जो डिस्टेंस होना चाहिए आपका वाइट से, वो आपका इधर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। और इससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका हाथ कितना दूर होना चाहिए वाइट बॉल से, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी क्लियर। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, जो वाइट से आपकी एक्सक्यूज़ मी, वाइट से जो आपकी टिप का फासला कितना होना चाहिए। ये देखिए, इस साइड से दिखाइए, ये आपका जो डिस्टेंस है ना वाइट से, ये जब आप क्यूइंग कर रहे हो तो इधर नहीं होनी चाहिए, इतनी दूर ना हो, इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए, इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए, इतनी दूर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए इतना होना चाहिए कि जिधर से आप वाइट, ऐसे वाइट पर आए, आपकी क्यू इतनी क्लोज आनी चाहिए वाइट के, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप खेलेंगे ना शॉट, तो उससे फिर आपको वाइट का जो पॉइंट होता है, जैसे कि स्क्रू का पॉइंट है, ठीक है, फिर स्टॉप का पॉइंट है, स्टन का पॉइंट है, फॉलो का पॉइंट है, साइड आपने यूज़ करनी है। तो क्लोज क्यूइंग करने से आपका वाइट पे जो आपकी ग्रिप है ना वो अच्छी होगी, एक्यूरेसी आप में ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर तो आप एक्सक्यूज़ मी, अगर तो आपका जो क्यू है ना वाइट के क्लोज चल रहा है ना, तो उससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी वाइट को खेलने में, ठीक है। क्योंकि अगर इधर से हम क्यूइंग करते हैं और फिर जब डिलीवर करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इसे स्क्रू खेलना है तो वो इधर से फिर खेलते खेलते स्टॉप भी लग सकती है या फिर साइड भी पड़ सकती है वाइट को, ठीक है। तो इसलिए इधर से दूर से वाइट के पॉइंट के ऊपर क्यू को डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा आप जब क्यूइंग करते हैं ना, एक और चीज़ मुझे दिखाइए, जब आप क्यूइंग करते हैं ठीक है, तो जो शॉट आपने खेलना होता है ना उसी जगह पे क्यूइंग किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्क्रू शॉट खेलना है तो फिर वाइट के नीचे क्यूइंग करनी है, ब्रिज नीचे करके वाइट के नीचे क्यूइंग करनी है, और फिर डिलीवर बैक पास लेना है और ऑब्जेक्ट बॉल को देख के फिर डिलीवर कर देना। फिर वो उधर ही डिलीवर होगी क्यू जिधर आपने पहले क्यूइंग की होगी और जिधर एम लिया होगा।
अगर आपने फॉलो खेलना है शॉट तो फिर आपने वाइट के ऊपर ही क्यूइंग करनी है। अगर स्टन खेलना है तो स्टन की जगह पॉइंट पे क्यूइंग करनी है। तो ये चीज़ें अब आपने याद रखनी है, ब्रिज का वाइट से आपका डिस्टेंस, और फिर आपके वाइट से आपकी क्यू की टिप का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब इससे आपकी गेम जो है ना मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और अब ये दोबारा आपको ये किसी से पूछने की या इससे के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको जानना होता है। आप जान गए, आपको पता चल गया, नाउ जस्ट डू इट ब्रदर। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। राखी चैम्पियन।